इन सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, हरियाणा विधानसभा के चुनाव के बाद बहुत बड़ी मांग थी कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस का जो विधायक दल का नेता है और लीडर ऑफ अपोजिशन उसको बना दिया जाए। समय समय पर यह मांग जोर पकड़ती रही, परंतु कांग्रेस इस बात का तोड़ नहीं निकाल पाई और ना कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन बना पाई। अनेकों बार खबर आई परंतु बात सिरे नहीं लग पाई। अब पुख्ता जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस ने जो पिछला जो बजट सत्र था वो बगैर नेता के निकाल दिया, और जो बजट सत्र में एक नेता के साथ कांग्रेस जाती और उस चीज का प्रभाव पड़ता और जनता में भी एक मैसेज जाता, वो मौका कांग्रेस ने गंवा दिया है। अब मानसून सत्र शुरू होने वाला है ठीक 5-7 दिन बाद, और उसको लेकर कांग्रेस में माथापच्ची चल रही है। और अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी चाहती कि जो मानसून सत्र है वो नेता के साथ जाए सदन में, ताकि एक प्रभाव पड़े, ताकि एक इम्पैक्ट जाए, जनता में भी मैसेज जाए कि कांग्रेस एक है और कांग्रेस जनता की जो लड़ाई है वो बिल्कुल इंटैक्ट होकर लड़ रही है। इसके लिए अब कई नामों पर चर्चा चल रही है। पहली बात तो ये कि क्या पॉसिबल है कि कांग्रेस 5 दिन में बना देगी नेता, और बनाने को 2 घंटे में भी बना दे। अभी जिला प्रधान भी बनाए हैं, और जिला प्रधान बनाए उसके बाद एक उम्मीद भी जगी है कि कांग्रेस अभी सीएलपी भी बनाएगी और हो सकता नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनाएगी। इन सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो लीडर ऑफ अपोजिशन की मांग है वो बहुत लंबे समय से चल रही है जी। और हमने भी बहुत बार चर्चा की है कि साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के अंदर फूट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तक ना तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई बात बाहर आई और ना लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर भी कांग्रेस कोई फैसला कर पाई है जी। जिला प्रधानों को लेकर भी हम जिक्र करते थे जी, परंतु जैसे ही जिला प्रधानों की एक लिस्ट आई है अब उम्मीद जगी शायद लीडर ऑफ अपोजिशन का फैसला भी हो जाए। आप क्या मानते हैं कि कौन कौन से चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस दांव लगा सकती है, और क्या उम्मीद है कि ये जो सत्र जाएगा कांग्रेस का मानसून सत्र, इसमें कांग्रेस सेनापति के साथ उतरेगी? देखो, ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 10.25 महीने हो चुके हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी 37 विधायक होने के बावजूद अपने विधायक दल का नेता नहीं बना पा रही। सही कह रहे हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी है मूडी आदमी, उनके मूड में आ गया तो वो क्या पता अभी 1 घंटे बाद डिक्लेयर कर दें, अरे नहीं मूड में आ तो क्या पता ये 5 साल यूं ही चलता रहे। क्योंकि आज कांग्रेस को लीड श्रीमती सोनिया गांधी की बजाय ज्यादातर फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बजाय ज्यादातर फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। राइट है बात। और वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। इस लिहाज से अब केवल कयास है राजनीति में जी। और जो सूत्र जो चीजें बताते हैं, हमारी कांग्रेस के बहुत से बड़े नेताओं से भी बातचीत होती रहती है, लगातार जिस ढंग से चाहे बजट सत्र हो, चाहे उससे पहले विधानसभा का सत्र हुआ, उससे पहले चाहे जब विधायकों को शपथ दिलाई गई, बेहतर तो ये होता कि मुख्यमंत्री की घोषणा से पहले अगर कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता बनाती तो प्रदेश की जनता में कि मैसेज जाता कि देखो राहुल गांधी और कांग्रेस क्विक डिसीजन ले रही है। क्योंकि कांग्रेस के फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व समय पर कोई फैसला ले ही नहीं पा रहा। वो जब वो कहते हैं ना कि सांप जाने के बाद लकीर पीटते रहो, तो उनमें होगी है कांग्रेस की आला कमान। 10.25 महीने से कोई फैसला नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कोई फैसला नहीं, यहां तक कि जो जिला प्रधानों की लिस्ट आई 11 साल बाद जो कांग्रेस जागी वो भी पूरी नहीं जागी। 33 जिला प्रधान बनाने थे, वो भी 32 बनाए, पानीपत शहर का छोड़ दिया। तो प्रद्युमन भाई
एक लिस्ट बनने में 11 साल लग गए जी, और 11 साल में भी एक कई साल का तो ऐसा नाम आ गया था जो है ही नहीं, वो पैदा ही नहीं हुआ जी, वो पैदा करना पड़े जी, ऐसा नाम आ गया था जी, तो मतलब होमवर्क पूरा नहीं है। नहीं है। युवा कांग्रेस की लिस्ट आती है, उसमें भी ऐसा आदमी आ जाता है। ठीक है, एक लिस्ट कांग्रेस की आई जिसमें एक ऐसी नेत्री का नाम था जो इस धरती पर ही नहीं है, उनका मर्डर हो चुका था। तो कहीं ना कहीं प्रद्युम्न भाई साथ में जी, एक कांग्रेस के नेता थे जी, उन्होंने एक अच्छा मजाक किया, जी, बोला देखिए जो फाइन वर्क है, जो कागजी वर्क है, जो जमीनी वर्क है और जो होम वर्क है वो बीजेपी का अच्छा है। भाई इतने साल में तो अगर हम बीजेपी के जिम्मे लगा देते नहीं, भाई आप हमारे जिला प्रधान बना दो, आप हमारे नेता बना दो, भाई वो कम से कम होमवर्क करके बना देते, होमवर्क करके बना देते। अब जो ये 32 की लिस्ट आई इससे बेहतर बना देते, इसे बेहतर बना देते। आज आप एक चीज देखो, 11 बहुत बड़ा कटाक्ष है ये। 11 साल में जो लिस्ट आई, उस लिस्ट के आने के बाद कितना कुछ सा होना चाहिए था, कितने होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए थी, आज कहीं दिख रहा है नहीं। हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, कोई एक जिला ऐसा नहीं जहां के कांग्रेसियों का इतना उत्साह हो कि भाई हमने 11 साल में या 12 साल में, जो कहते हैं क्रूडी की बोर्ड आती है, वे 12 साल में 11 साल में कांग्रेस की बॉडी है, लेकिन कहीं कोई उत्साह नहीं है। मुझे प्रद्युम्न भाई एक बात बताओ आप जी, जो जिला प्रधान बनाए हैं जी, काफी सारे जिला प्रधानों को लेकर ये लोग ये पूछ रहे हैं कि वह कौन है, हाँ, और कोई और नहीं पूछ रहा जी, कांग्रेस के वर्कर पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछ कि रहे ये हैं, कौन है। बिल्कुल। अब आप इस बात का अंदाजा लगा लो कि वो कितना जमीनी है, बिल्कुल, कितना उसने जमीन पे काम कर रखा है। जब कांग्रेस के वर्कर पूछ रहे कि ये कौन है, यानी कि उसको कांग्रेस ही नहीं जानते, तो फिर ऐसे लोग बना दिए, हो जाएगा बेड़ा पार? नहीं, बेड़ा पार तो वो कहते हैं ना, या बेड़ा गर्क है कि शुरू में ही पता चल जाता है, पहले दूसरे तीसरे दिन। अब पता चल गया है कि इन जिला, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, इन जिला प्रधानों के भरोसे कांग्रेस अगला चुनाव भी नहीं जीतेगी। बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, बहुत कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, तभी बात बनेगी। अब सीएलपी को लेकर चलते हैं प्रद्युम्न भाई, क्या सीएलपी में अब टेंडर सही में बीजेपी को देना पड़ेगा ये लिस्ट देखते हुए, या आपको लगता है कौन कौन से नाम लगते हैं कि इन नामों पर मंथन चल रहा हुआ, ये इस नाम से ये फायदा हुआ, इस नाम से? आपका गणित क्या कहता है? देखो, कांग्रेस के 37 विधायक हैं और उन 37 विधायकों में एक शख्स ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं 2-2 दफा, बहुत अनुभव है, प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 4 बार के वो सांसद भी हैं। चौधरी देवीलाल जैसे बहुत बड़े शख्स को उन्होंने 3 चुनाव हराए हैं। ठीक बात है। और नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पूरी कांग्रेस में आज के दिन हरियाणा प्रदेश में अगर कोई सबसे मजबूत आदमी है, सबसे जनाधार वाला आदमी है, और कोई ऐसा शख्स है जो मुख्यमंत्री भी रहा, प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, नेता प्रतिपक्ष भी रहा, सांसद भी रहा, विधायक भी रहा, यानी बहुत लंबा तजुर्बा जिसका हो, तो वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कोई डाउट नहीं। ठीक बात है। कांग्रेस के 37 विधायकों में सबसे मजबूत अगर कोई है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अब उनको बनाएंगे ना बनाएंगे ये राहुल गांधी और कांग्रेस का आलाकमान तय करेगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज के दिन उनसे मजबूत कांग्रेस में कोई शख्स नहीं है। अच्छा, एक बात देखिए आप जी, क्या अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो गया क्या? जिस प्रकार से राहुल गांधी का एक बयान वायरल हो रहा है कि मैं बीसी को आगे करना चाहता हूं जी, मैं बीसी वर्ग को कमान देना चाहता हूं, तो इस बयान के बाद बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को, और उस नुकसान की भरपाई के लिए इस चेहरे को आगे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या मानते? देखो, अगर कांग्रेस को संगठित रखना है, कांग्रेस को मजबूत रखना है, तो सबसे बड़ा विकल्प केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ठीक है, क्योंकि 5 में से 4 सांसद तो बिल्कुल उनके खासम खास हैं। 37 में से 32-33 विधायक ऐसे हैं जो उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा 90 के 90 हलकों में प्रदेश के वो इकलौते नेता हैं जिनके पास मजबूत साथियों की एक टीम है। वरना तो जैसे अब जिला प्रधानों में हम चर्चा कर रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे बना दिए कई तो जिनको उनके हलके में लोग नहीं जानते, तो उससे फिर फर्क ये होगा कि उनकी मानने का कौन।
बहुत ऐसे सीनियर नेता हैं जो कांग्रेस में बैठे हैं, क्या वो उनकी मान जाएंगे? ठीक बात, ठीक है ना। तो अगर किसी जूनियर विधायक को सीएलपी का लीडर बना दिया, तो ये बीजेपी नहीं है जहां अनुशासन सर्वोपरि है। या तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। मतलब कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी, जो कुमारी शैलजा और वीरेंद्र डूमरखा के नजदीकी हैं, सरेआम ये बोल रहे हैं कि बाबू बेटे नारा दिया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा राहुल गांधी। ठीक है। बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो सरेआम नाम ले लेके कह रहे हैं कि इन कांग्रेसियों ने हमें रहा है। आज तक 10.25 महीने हो गए, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। तो कांग्रेस में अनुशासन है ही नहीं। कांग्रेस में तो केवल ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर आगे कर दिया जाए, सीएलपी का नेता उनको बना दिया जाए, नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, तो एक तो जो जाट समाज है जो आज कांग्रेस के साथ लगा हुआ है, जो किसान समाज है, वो एज इट इज डटा रहेगा। लेकिन मैं एक बड़ी गंभीर और बड़ी कठोर बात कहता हूं, जो मैंने हरियाणा प्रदेश में घूम फिर करके हरियाणा के लोगों का जो एक सिस्टम देखा है, उसके मुताबिक अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की कांग्रेस अनदेखी करती है, तो जो किसान और जाट समाज है वो कांग्रेस से विमुख हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और वही उनका मूल वोट बैंक बचा हुआ। ठीक बात है। वरना तो जो बैकवर्ड और जो एससी समाज था, उनमें से ज्यादातर तो आज बीजेपी के साथ चला गया, कब्जा हो चुका है, और बीजेपी के साथ चला नहीं गया। वापसी की भी संभावना नजर नहीं आ रही। संभावना नहीं है। पंजाबी वोट और बीसी वोट ऐसा इंटैक्ट हो चुका है। अगर राहुल गांधी मुगालते में, हम दावे के साथ कह रहे हैं, मुगालते में रहेंगे, आएगा नहीं। आप हरियाणा प्रदेश में जितनी बैकवर्ड डोमिनेटेड सीटें हैं, उनमें देख लो चुनाव परिणाम उठा करके। ठीक बात है। भाई अगर कोई यूं कहता हो अहिरवाल की एक नांगल चौधरी की सीट को छोड़ दें, जिसमें जाट भी हैं, उसको छोड़ दें, बाकी सारे को बीजेपी जीतती है। बल्कि प्रद्युम्न भाई, जो जाट डोमिनेट सीटें हैं वो तो बीजेपी जीत रही है कहीं कहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बीसी डोमिनेट सीटें हैं, वहां पर तो 99% बीजेपी। अब एक उदाहरण दे दिया जाता है कई बार कि भाई शहरों में भी इस बार कांग्रेस जीत गई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घरी शहर रोहतक में मामूली अंतर से जीतती है। मामूली, ठीक है ना। बिल्कुल। सिरसा में अगर जीतती है तो वो केवल इसलिए जीतती है कि वहां गोकुल सेतिया का खुद का प्लेटफॉर्म था। यस। निर्मल सिंह अगर जीतते हैं तो उनका खुद का एक जनाधार था। यस। ठीक है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं कांग्रेस जो जीतती है। फतेहाबाद में बलवान सिंह दौलतपुरिया जो जीते हैं, उनका अपना एक वजूद था। और कुछ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आखिरी समय में रैली कर दी, मेहनत भी तो करी। कई कारण रहे, लेकिन इतना निश्चित है कि अगर कांग्रेस को सरवाइव करना है हरियाणा में, तो इसमें कोई शक नहीं कि विधायक दल का नेता तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना चाहिए। हालांकि लिस्ट में दौड़ में कई नाम और भी, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो कुमारी शैलजा के खेमे में दिया जा सकता है। उससे एक बैलेंस बन सकता है प्रदेश की राजनीति में। और कुमारी शैलजा के खेमे में भी मेरा ये मानना है कि खुद कुमारी शैलजा को ही दिया जाए। उनका अनुभव भी है। क्योंकि अगर किसी नए आदमी को दिया जाएगा, मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ। 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उदयभान जी के साथ। उन चारों में से कई तो ऐसे हैं जिनको लोग आज तक भी नहीं जानते। सच्चाई है ये। अब जितेंद्र भारद्वाज हैं, कितने के लोग जानते हैं? राइट बात है। ठीक है ना। अब सुरेश गुप्ता है, कितने के लोग जानते हैं? बिल्कुल राइट बात है। श्रुति चौधरी पार्टी छोड़ करके चली गई, और उनको भी लोग केवल इसलिए जानते थे कि वो चौधरी बंसीलाल की पोती है। रामकिशन गुर्जर, उनको अम्बाड़ा वाली बेल्ट में जानते, और तो कोई जानता ही नहीं। तो फिर फायदा क्या है? ठीक बात है। ठीक है ना। एक कोरम पूरा करने वाली बात होगी। नॉन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों को दो कमान, हुड्डा साहब को सीएलपी बनाओ, कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष, और राहुल गांधी एक स्पष्ट निर्देश जारी करें कि दोनों इकट्ठे पूरे हरियाणा में घूमो, अगले दिन देखो आप कांग्रेस का माहौल बन जाएगा। और हुड्डा के समर्थकों को भी कहें, शैलजा के समर्थकों को भी कहें कि भाई दोनों हुड्डा साहब और शैलजा का दोनों फोटो लगाओ, और फिर देखो अगले दिन। ठीक बात है। पूरे प्रदेश का मामला बदल जाएगा जी। इसके बाद आप किसको मानते हैं कि देखो, पिछले 2005 से लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना रही है एससी समाज से हरियाणा में। पहले फूलचंद मुलाना बनाया, फिर डॉक्टर अशोक तंवर बनाया, कुमारी शैलजा बनाई, उदयभान बनाया, और विधायक दल का नेता बनाया जा रहा है जाट समाज से जी, जिसमें 2005 और 2009 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2014 में किरण चौधरी, और 2019 में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इस बार अगर
उल्टा पलटी करे जाए तो दूसरा चेहरा मैं जो देख रहा हूं वो ये है कि अगर एससी समाज को दिया जाए तो गीता बुक्कल एक वो हैं जो एससी समाज का कोटा भी पूरा होता है, जो महिला के कोटे में भी आती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी विश्वास पात्र है, और उसी पुराने रोहतक से वो आती है। और गीता बुक्कल का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो झज्जर के में तो लगातार है 4 बार से, लेकिन इसके अलावा वो 2005 में कलायत से भी विधायक रही हैं। राइट। तो लिहाजा कैथल के इलाके में भी उनका अपना एक वजूद है। तो गीता बुक्कल को मैं ये मान रहा हूं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं तो गीता बुक्कल 2 नंबर पर, मतलब सबसे मजबूत दावेदार हैं। इसमें बीच में एक प्रश्न है जी। कुछ सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि इस बार एससी को नहीं बीसी को दिया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष का पद, तो क्या कांग्रेस की आत्महत्या ना माने? देखो, जहां तक सवाल है कि बीसी को दिया जाता है, बीसी में मजबूत आदमी कौन है? देखो, कांग्रेस के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज कांग्रेस में जितने बड़े चेहरे थे वो लगभग पार्टी छोड़ चुके हैं। अब बैकवर्ड समाज में राव इंद्रजीत सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा था अहिरवाल में, राइट है, ठीक है, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। जाट समाज के जो बड़े चेहरे थे वो बहुत से पार्टी छोड़ चुके हैं। अग्रवाल समाज से आने वाले नवीन जिंदल जैसे शख्स पार्टी छोड़ चुके हैं। ब्राह्मण समाज से आने वाले बड़े बड़े चेहरे पार्टी छोड़ चुके हैं। मतलब पार्टी के पास जो सेकंड लीडरशिप होनी चाहिए वो नहीं है कांग्रेस के पास। विकल्पहीनता जिसको बोलते हैं कि विकल्प नहीं बचे हुए, तो बड़े कम विकल्प हैं। उन कम विकल्पों में किसको बनाया जाए? अब अहिरवाल में राव दान सिंह एक बड़ा चेहरा है, लेकिन उनका नाम भी कहीं ना कहीं एक जो मामले में चल रहा है वो पेच है। राव नरेंद्र सिंह भी एक बड़ा चेहरा है, राव बंसी सिंह उनके पिता बहुत बड़े चेहरे थे, लेकिन राव नरेंद्र सिंह के साथ भी समस्या ये है कि प्रदेश अध्यक्ष आर्थिक जुगाड़ वाला मोटा होना चाहिए, जो खर्चा लगा सके, जो घूम फिर सके प्रदेश में। ठीक बात है। वो खर्चा कम लगाते हैं, ठीक है। कैप्टन अजय सिंह यादव बुजुर्ग हो चुके हैं। रामकिशन गुर्जर को पूरा प्रदेश ही नहीं जान रहा, ठीक है, और उनके ऊपर तो सीधी कुमारी शैलजा की एक छाप है। और परिवारवाद भी कहीं ना कहीं आएगा क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है वो विधायक हैं। और इसके अलावा कोई और चेहरा दिख नहीं रहा। एक चेहरा चंद्र प्रकाश हैं जो आदमपुर से विधायक हैं, चौधरी भजनलाल के पोते को उन्होंने हराया, लेकिन चंद्र प्रकाश चूंकि कमिश्नर रहे, आईएएस अधिकारी रहे, हालांकि राजनीतिक परिवार से हैं, पंडित रामजी लाल का बहुत बड़ा नाम रहा, लेकिन उनका भी राजनीति में खुद का कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं है, ठीक है। वो तो केवल इसलिए जीत गए कि लोगों को चौधरी भजनलाल के परिवार से उनके पोते भव्य बिश्नोई को चुनाव हराना था, ठीक बात, ठीक है। और कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। अगला नाम, जहां तक सीएलपी में अगले नाम का सवाल है, तो मनोहर लाल खट्टर साहब को प्रदेश से मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाने के बाद पंजाबी समाज में भी कहीं ना कहीं अंदर खाते ये एक नाराजगी है कि हमारे जो पहले मुख्यमंत्री बने उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया दूसरी बार का। हालांकि चुनाव के बाद भले ही हटा देते, लेकिन उनको एकाएक जो हटाना, और वो पंजाबी समाज से एक शख्स है अशोक अरोड़ा। अशोक अरोड़ा कुरुक्षेत्र से आते हैं, थानेसर से कई बार के विधायक हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गए, मंत्री बने, विधानसभा के स्पीकर बने, और कई साल तक इंडियन नेशनल लोकदल जो प्रदेश में विपक्ष की बड़ी पार्टी है उसके वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे। उनको बनाने से अनुभव पूरा है। जो फायदा है वो ये है कि एक तो अनुभवी हैं, लेकिन दूसरे इतर नुकसान ये है कि आज भी पंजाबी समाज में मनोहर लाल खट्टर उनसे बहुत बड़े नेता हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर साहब की जगह वो नहीं ले सकते। चौथा जो नाम मैं जो समझ पा रहा हूं जी, बैकवर्ड समाज पर अगर दांव खेलते हैं तो एक चेहरा चंद्र प्रकाश है, क्योंकि अहिरवाल में तो कोई विधायक उनका जीता नहीं है। जैसे मंजू चौधरी जीती हुई गुर्जर समाज से हैं, लेकिन वो तो अपने परिवार की, जो उनके पति और उनके ससुर की राजनीति के दम पर हैं।
तो चंद्र प्रकाश का जहां तक बात है, जो प्रदेश अध्यक्ष के संदर्भ में हमने बात रखी, वही क्राइटेरिया यहाँ लागू होता है कि वो प्रदेश में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं बन पाए हैं और बैकवर्ड समाज जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी तादाद में है, अब उसको वो कितना तोड़ पाएंगे ये भी लग नहीं रहा। उसका पीछे भी एक कारण मैं बताऊं कि पिछले 10.25 महीने में चंद्र प्रकाश की कोई ऐसी गतिविधि नहीं रही, वरना तो एक ऐसा शख्स जो कमिश्नर रिटायर हुआ हो, बिल्कुल, जो चौधरी भजनलाल के गढ़ में उनके पोते को चुनाव आ रहा है, बहुत तो प्रदेश स्तर का नेता बन जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चंद्र प्रकाश जी को तो पूरे हरियाणा में घूमना चाहिए, अभी तो बैकवर्ड समाज में घूमना चाहिए था, लेकिन कहीं नहीं घूम रहे। ठीक है, तो इसलिए वो भी नहीं लग पा रहा कि मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रभावी रह पाएंगे। अच्छा प्रद्युमन भाई, एक नाम आता चंद्रमोहन बिश्नोई का जी, जो कि उनके पिताजी भी बहुत लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनकी पकड़ भी मानी जाती है जी, कई वर्गों में उनकी पकड़ होती थी। आज तो दौर बदल गया जी। आज जिस वोट बैंक पर बीजेपी का कब्जा है, किसी जमाने में इस वोट बैंक पर चौधरी भजनलाल का कब्जा था जी, और चौधरी भजनलाल के इशारे पे ये वोट बैंक चलता था। तो वो एक बड़ा नाम है, बड़े परिवार से आते हैं। क्या लगता है कि चंद्रमोहन एक राइट पद नाम होगा इस पद के लिए? देखो, जहां तक सवाल है चंद्रमोहन बिश्नोई का, इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि चौधरी भजनलाल के जो दोनों बेटे हैं उनमें चंद्रमोहन ने राजनीति पहले शुरू की और उस कालका से वो विधायक बने जहां बिश्नोई समाज का तो कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद ही नहीं। सही कहा आपने। और लगातार जीतते रहे। वो तो बाद में एक फिजा का एक ऐसा प्रकरण हुआ जिससे उनके उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई, उनकी राजनीति पर भी बहुत बड़ा डेंट लगा और उस प्रकरण के बाद अब वो इस बार जीतते हैं। ठीक है, चंद्रमोहन बिश्नोई का जहां तक मैं समझ रहा हूं कि अगर प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा खेमे से बनता है तो वो शैलजा खेमे में माने जा रहे हैं, तो उनको सीएलपी बनाया जा सकता है अगर हुड्डा खेमे को प्रदेश अध्यक्ष मिलता है तो। और चंद्रमोहन को बनाने से एक मैसेज ये जा सकता है कि जिस कुलदीप बिश्नोई को पहले कांग्रेस ने खुडे लाइन रखा, अब बीजेपी में भी वो खुडे लाइन ही है, तो कहीं ना कहीं जो चौधरी भजनलाल का एक कैडर वोट था, चाहे वो आज बीजेपी में बहुत बड़े स्तर पर चला गया, लेकिन जब चौधर मिल जाती है ना किसी शख्स को, अगर चौधरी भजनलाल के बेटे को विधायक दल का नेता बनाया जाएगा तो उसमें से कुछ ना कुछ जो है छिटक करके आ सकता है। और ये बिल्कुल एक सच्चाई है कि आज जो कांग्रेस का वोट बैंक है, अगर इसी से सरकार आती तो सबसे पहले आ जाती। सरकार तो तभी आएगी जब बीजेपी वालों में सेंध लगाओगे, और वो सेंध तब लगेगी जब इस तरह का प्रयोग किया इस तरह के प्रयोग होंगे, तो वो भी एक मजबूत विकल्प है जी। और फर्क भी पड़ेगा प्रद्युमन भाई। देखिए, एक बंदा अब एक हल्के तक सीमित है और एक बंदे को एक कमान दे दी जाएगी, एक चौधर का रथ दे दिया जाएगा। जब वो चौधर के रथ पर सवार होकर पूरे प्रदेश में निकलेंगे तो संभावनाएं तो हैं, अगर कांग्रेस इस पे दाव लगाती है तो। देखो, बिल्कुल संभावनाएं हैं और चंद्रमोहन बिश्नोई को यारों का यार कहा जाता है और एक ऐसी सिस्टम बैठ सकता है हरियाणा में अगर राहुल गांधी के समझ में आ जाए तो। दीपेंद्र हुड्डा को बना देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष, एक फार्मूला है ये, और चंद्रमोहन बिश्नोई को बना देना चाहिए विधायक दल का नेता। अच्छी जोड़ी होगी, दोनों की उम्र भी है काम करने की, दोनों में अभी जज्बा भी है काम करने का, और एक अच्छी जोड़ी साबित हो सकती है। और दूसरा विकल्प ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष और कुमारी शैलजा दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष, और इनके साथ जो कुछ एक और चेहरे हैं उनको राष्ट्रीय टीम में ले लें, किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दें, किसी को विधायक दल का उपनेता बना दें, किसी को चीफ व्हिप बना दें, धंधे से लगा दें, सब एडजस्ट। बीजेपी यही तो कर रही है। बीजेपी वाले पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, लिखो भाई कागजों पे लिखते रहो, ठीक है ना, काम लगा रखे हैं और लोग टाइट हो अंडा है पन्ना प्रमुख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, हमने चर्चा की जो कांग्रेस के ताजा हालात हैं और जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस इस बार जो मानसून सत्र शुरू होना है उसमें वो नेता के साथ जाए। ये चर्चा ना जन्म ले जिस प्रकार पीछे हुआ कि भाई कांग्रेस का तो कोई नेतृत्व ही नहीं कर रहा, ये तो बगैर सेनापति की सेना है। अब बगैर सेनापति की तो सेना की तो मर्जी है, वो इधर भागे उधर भागे, सामने लड़ेगी पीछे लड़ेगी, जहां मर्जी लड़े उसका रिजल्ट नहीं आ सकता है। क्या सही में ऐसा होने जा रहा है? और जिन नामों पर हमने चर्चा की है, आपको क्या लगता है कि इन नामों में से कौन परफेक्ट एलओपी होगा और कौन परफेक्ट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होगा?
आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।